तो इस समय पर मतलब हम क्यों कर, तो कौन कहे शत्रुघ्न कहे, तो सब जीवन दान दिया एक प्रकार से, हमारा पुत्र है, मैं उसको कैसे करूं? रावण जैसा कोई बलशाली उसको उसकी पत्नी को लेकर के जाए और मैं बचाऊं, और उसके बाद मैं हनुमान जी से कहूं तब तो मैं कह सकता हूं, नहीं तो मैं कैसे कहूंगा? तो सबने कहा ये बात तो ठीक है, फिर क्या करें कि सारे काम बांट लो, वो काम क्या बता कर के आएगा, मैं जमुई आने जा रही हूँ, पता नहीं किस समय जमुई आ जाए, इसलिए तो मुझे प्रभु श्री राम के चरणों में 24 घंटे रहना पड़ेगा। परिवारों को आपने जो वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है, ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसके लिए बेटियों की चिंता आपने की, महिला की चिंता करते हुए आपने इस कार्यक्रम को किया और उसमें हम सब लोगों को आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम इसी तरह से प्रतिवर्ष आगे चलता रहे और हम सब लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हो। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या खास हो रहा है, और साथ में ये पूरा महीना मार्च का महीना मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान के लिए मनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं आज हम लोग आपको लेकर के आए, आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में लेकर के आए, जहाँ पे मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आए हुए लोगों से हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे, और साथ में बहुत सारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए बीजेपी के दिग्गज नेता, तो उनसे बात करेंगे समरसता सेवा संस्थान के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरह से संस्था आगे से आगे कार्य कर रही है जागरूकता को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे। आइए चलते हैं अंदर, आपको पूरे कार्यक्रम से अवगत कराते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है समरसता के अंतर्गत, तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। महिलाओं का हमेशा से सम्मान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे कार्यक्रम, एक हफ्ते से लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। कुछ लोग पहले पर कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ लोग 8 मार्च के बाद भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं लखनऊ शहर में और सभी लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। उन स्वयंसेवी संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि महिलाओं के बारे में वो चिंता करती है। महिला वैसे तो महिला सशक्त है, महिला को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है सशक्तिकरण की, क्योंकि वो केवल आवश्यकता इस बात की है कि उसको अवसर मिले। और इतिहास गवाह है कि जब जब अवसर मिला है महिलाओं ने अपना परचम लहरा कर दिखाया है। हमारे चाहे वो बेटी वो उस पर झंडा फहराने की बात हो, अरुणिमा की बात करना चाहूँगी, जो हमारे शहर की बेटी है और उसने पैरों के ना होते हुए भी एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराकर ये साबित कर दिया कि महिला किसी से कम नहीं है। आज चाहे हवाई जहाज़ उड़ाने की बात हो या फिर ई-रिक्शा चलाने की बात हो, और अब तो सेना में भर्ती हो रही हैं महिलाएं और 33% आरक्षण भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों का महिलाओं को लाभ उठाना चाहिए और लाभ उठाकर उसका अवश्य अपने स्तर को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो काम जो महिलाएं अभी तक नहीं करती, वो करके दिखा दिया महिलाओं ने, तो किसी भी प्रकार से वो पीछे नहीं रहनी चाहिए, अपनी शक्ति को पहचाने। जैसा अभी एक वक्तव्य मैंने सुना कि हनुमान जी में शक्ति थी और वो अपनी शक्ति को भूल जाया करते थे, तो मुझे लगता है कि बहनों में शक्ति है, वो देवी की तरह पूजी जाती थी, चाहे दुर्गा के रूप में, और आवश्यकता पड़ने पर काली का रूप भी धारण कर सकती है, काली का रूप धारण किया है और कर सकती है। तो ऐसी महिलाओं को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। और अब जो अवसर मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं के माध्यम से और आरक्षण से माध्यम से जो दिया है, उसका भरपूर लाभ उठाकर और महिला समाज में महिलाओं के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए महिलाओं में समरसता का भाव पैदा हो, ऐसी प्रेरणा के साथ आज यहाँ पर कार्यक्रम का
आयोजन किया गया, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है जिसमें समरसता की बात भी की गई और महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात भी की गई है। मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा शब्द कहा पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी ने कि समरसता का उन्होंने पूरा एक उदाहरण दे दिया और स्पष्टीकरण भी कर दिया। समरसता सेवा संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर, जहाँ पे आपको भी जो है राम दरबार देकर सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 11,000 ने लोगों को बांटे हैं, ज़रूरतमंदों को। और आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था इसमें समाज सेवक को भी सम्मानित किया गया। ये जातिवाद क्यों आ गया हमारे बीच में? अब तो जो भी भारत में रहेगा वो हिंदू और सनातनी ही रहेगा। मैं तो अभी एक बात और कहता हूँ कि समरसता जो हमारी जो उन्होंने यहाँ पर एक नींव रखी गई है, ये बड़ी सोच समझ के रखी गई है। अर्चना विमल जी डायरेक्टर हैं यूपी में। अब तक ये डॉक्टर जोगेंद्र पाठक जी मंच पर आ जाओ। डॉक्टर बहुत सफल कार्यक्रम आपका। अब हमारे साथ में जुड़ रही हैं बीजेपी की दिग्गज नेता अपर्णा बिष्ट यादव जी, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे यहाँ पे बहुत सौ संस्थान में कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी और संस्था का किस तरीके से हौसला बुलंद करना चाहेंगी? तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने एक सफल कार्यक्रम करा। और सबसे बात इसकी सफलता की ये अच्छी है कि उन्होंने मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे, यानी जब महिला रजस्वला यानी पीरियड्स पे अगर कोई भी युवती होती है तो उसके ऊपर जो है किस तरह से बात करी जाती है। और सबसे बड़ी बात है पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो आज एक स्टेज मिला है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, और ऐसे ही कड़ियों से हम वुमेन हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हमारी नारी सुरक्षित रहेगी हेल्थ वाइज तो हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो हमारे साथ है विनीता मैम जी, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा समरसता ट्रस्ट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जिस तरह से सोसाइटी में उन्होंने समरसता फैलाने का काम, अपनी मेड और अपनी आसपास जो कर्मचारी उनके साथ हम कैसे आपसी भाव और हिंदुत्व के साथ रहें, बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और भी कुछ मैम है जिनका यहाँ पे सम्मान किया गया, तो उनसे बात करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? जैसे कि समरसता सेवा संस्थान ने इतना सुंदर आयोजन किया और उसमें मुझे भी सम्मानित किया गया है। मैं डॉक्टर उर्वशी समाज कार्य विभाग छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। जैसा कि ये तो एक हमारा अर्थक प्रयास है कि हम महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन यह है कि क्या महिलाओं को सशक्त करने के साथ हम उनको जागरूक कर रहे हैं? और उनकी जागरूकता ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी जागरूकता या फिर आधी अधूरी जानकारी, दोनों ही बहुत ही मतलब कम समय में अगर शब्दों का प्रयोग किया जाए तो अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए महिलाओं के लिए इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आई है, जिससे कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, अवेयर हो रही हैं। और इसी तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं वो इन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और मैं यही मैसेज दूंगी कि समाज कार्य के माध्यम से आप किसी भी महिला को, जैसे कि लोग समझते हैं समाज कार्य क्या है, दान दे देना या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवा देना, या नहीं है। समाज कार्य यह है कि हम एक व्यावसायिक सेवा प्रदान करें और वह महिला स्वयं अपना भोजन खा सके, कैसे? आत्मनिर्भर होकर और सेल्फ डिपेंड होकर। धन्यवाद। तो और भी कुछ महिलाएं जिनका सम्मान यहाँ पे किया गया, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहेंगी। तो मैम आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगी आज के प्रोग्राम के बारे में? बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया और मुझे बुलाया गया, इसके लिए संतोष जी का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगी। और महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात की गई, जैसा कि आज पीरियड से रिलेटेड सैनिटरी नैपकिन वगैरह दिया गया बच्चों को, तो बहुत अच्छा लगा कि खुलकर इन विषय पर बात हो रही है और समाज में कहीं ना कहीं जागरूक हैं लोग, जागरूकता फैला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपके संस्था से? मैं कंठ कोकिला म्यूजिकल ट्रस्ट से हूँ और मैं लोक गायिका हूँ।
जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा जहाँ पे कई संस्थाओं को सम्मानित किया गया, दिग्गज नेता लोग यहाँ पे आए हुए थे जिनके द्वारा संस्थाओं को सम्मानित किया गया। तो हमारे साथ में मैम है, तो मैम से पूछें कहाँ से आई हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। मैम आपका पूरा परिचय। मैं रेनू मिश्रा, मैनेजर एट IDBI बैंक लिमिटेड, हजरतगंज, लखनऊ। सर्वप्रथम मैं समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया, हम सभी महिलाओं को सम्मान दिया और जो टॉपिक उन्होंने चूज़ किया था उसके लिए तो मतलब दिल से धन्यवाद निकलता है, जिसकी हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस टॉपिक पे जल्दी कोई बात नहीं करना चाहता, उस टॉपिक को उन्होंने मंच पे लाकर खड़ा कर दिया और बड़े बड़े दिग्गज नेता और जितने भी हमारी माननीय अतिथिगण थे सबने उस टॉपिक पर चर्चा की और हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई। तो हम चाहेंगे इस तरह का प्रोग्राम संस्था करती रहे और हम सभी को आने का उस पर मौका मिल सके। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। हर महिला के हाथ में सम्मान है, जो खुद सम्मान के काबिल है उनको सम्मान दिया गया। तो हमारे साथ में अनीता जी, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में। तो मैम क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं जो ट्रस्टी हैं समरसता सेवा संस्थान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि समाज में रह कर के ऐसे लोगों को जो बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। और आज जो विषय था कि माहवारी, जो जहाँ पे स्त्रियाँ पहले में छुपाया करती थी, उजागर नहीं होती थी, आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज ये हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि हम स्टेज पे खड़े होकर के हम सैनिटरी पैड के बारे में निसंकोच बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम ने। तो और भी कुछ लोग हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे आप। जी, मैं रोली शंकर और समरसता को पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी इतने अच्छे कदम के लिए, क्योंकि बहुत जागरूक बनाया है इन्होंने, खासकर शहर की महिलाओं को नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी। जो इनका कदम है कि 11,000 सैनिटरी नैपकिन ये देंगे मुफ्त, निःशुल्क इसका वितरण करेंगे, ये बहुत ही अच्छा संकल्प है। और लड़कियां गांव में तो बहुत बात नहीं करती। मैं खुद एक ग्राम में काम करती हूँ, औरंगाबाद खालसा ग्राम है मेरा, वहाँ पर मैंने सेंटर अपना खोल रखा है। तो मैंने देखा कि इन लोगों से मैंने जो है कांटेक्ट किया है कि हमारा अगला कार्यक्रम वहाँ पर होगा। तो ये बहुत ही जागरूक बनाने का तरीका है और बच्चों को अब खुलकर, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको इस विषय में खुलकर बताने का समय भी आए, ये कि जो माहवारी शुरू होती है तो कैसे हम बताएं, ये सब कार्यक्रम देख करके बच्चे जागरूक होते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं ऋतुजा सिंह बघेल। ये कार्यक्रम जो भी महिलाओं के लिए किया गया है और सैनिटरी नैपकिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो आज कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि एक ऐसे सैनिटरी नैपकिन के लिए सब जागरूक किया गया जो पर्यावरण की दिशा में एक बहुत ही आगे क्रांति का काम करेगा, क्योंकि जो नॉर्मल पैड्स अभी महिलाएं यूज़ कर रही हैं उनको 800 साल लगते हैं पर्यावरण में उसको डिज़ोल्व होने में। और ये जो सैनिटरी नैपकिन है, इसको यूज़ करने से जो पर्यावरण की दिशा में है एक क्रांति आएगी बाद में, अगर सब महिलाएं इसको यूज़ करती हैं तो इस कार्यक्रम के लिए मैं समरसता सेवा ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने महिलाओं। तो कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर कि हम लोग को इतना बड़ा मंच मिला हम लोग को डांस करने को। हमारी मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को इतने आगे बढ़ा रही हैं। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे आकर। थैंक यू सो मच। मैम, अंकुरम फाउंडेशन हम लोग पढ़ते हैं, हमारी मैम सारा कार्यक्रम कराती हैं, हम लोग बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को जगह जगह पे ले जाती हैं। थैंक यू मैम। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं समरसता सेवा संस्थान के द्वारा पूरा कार्यक्रम जो काफ़ी अच्छा जो सुनिश्चित ढंग से चल रहा है, जहाँ पे पूरे कार्यक्रम का संचालन जो है श्रुति शर्मा द्वारा किया गया। तो वो क्या कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के बारे में। देखिए, ये जो कार्यक्रम है वैसे तो महिलाओं के सम्मान में है, मगर मुझे लगता है कि महिलाएं हमेशा सम्मान का विषय है। मगर जहाँ पर एक अनछुए विषय को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं वो है सैनिटरी नैपकिन, वो भी बायोडिग्रेडेबल नैपकिन के ऊपर बढ़ावा देना, क्योंकि जो अभी प्लास्टिक नैपकिन महिलाएं यूज़ कर रही हैं उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है, पर्यावरण को भी वो नुकसान कर रहा है। और जितने भी प्लास्टिक नैपकिन वो 800 सालों तक जीवित रहने वाले हैं। मतलब अगर हम आज नहीं
सहेजे। अगर आज हमने पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़े बायोकेमिकल वेस्ट के पैड का पहाड़ देखेंगे जगह जगह पर। तो ये जो कार्यक्रम है ये 11,000 महिलाओं या परिवारों को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के प्रोत्साहन के लिए है और ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसके ऊपर हम लोग पूरे यूपी में काम करने जा रहे हैं। पूरे यूपी में नहीं, आगे मैम की तैयारी रहेगी पूरे विश्व में इस पर काम करने के लिए। तो हमारे साथ में जो उनके कार्य को आगे बढ़ा रही हैं तो उनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में। तो मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है, अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम श्री वृद्धि शर्मा है, मैं एलिस महिला प्रशिक्षण संस्थान से हूँ और हमारा काम है इको फ्रेंडली पैड सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस देना और उसका कम दामों पे लोगों को देना और जागरूक करना कि सैनिटरी नैपकिन कितने इंपॉर्टेंट है, वो भी बायोडिग्रेडेबल। ये है कि जागरूकता के लिए था और उसको हमारी टीम की श्रुति शर्मा जी हैं, संतोष पांडे जी हैं, आप लोगों के निर्देशन में कार्यक्रम बड़ा अच्छा और सफल रहा। जो मैसेज के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे वो समाज में उस मैसेज को डिलीवर करने में पूरी तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट के बैनर तले हुआ था, जिसमें श्रुति जी की और संतोष जी की बहुत सारी यहाँ एनजीओ टीम थी। उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और हम लोगों ने जो महिला सशक्तिकरण के क्रम में जो है 11,000 परिवारों पे 75,000 सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्य प्रारंभ किया है। और आज जिस ढंग से ये आगाज हुआ है तो लगता है कि इसकी मंजिल बहुत अच्छी होगी। सर क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? हम समरसता सेवा संस्था के सदस्य होने के नाते आज हम इतने आह्लादित हैं। हमारे जितने भी आयोजक रहे हों, चाहे हमारी श्रुति मैम रही हों, चाहे संजय पांडे जी रहे हों, हम लोग विगत 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और आज हमें इतनी खुशी है कि हमारे संस्था के तत्वावधान में एक भव्य आयोजन हुआ महिलाओं की जागरूकता के विषय में और आगे समय समय आने पर हम ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। सफलता के लिए जी बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ और जैसे कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम था जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे सर लोगों ने बताया तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। बस आप क्या कहना चाहेंगी मैम? इन माय ओपिनियन आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इवेंट और ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए महिलाओं की जागरूकता के लिए। समरसता सेवा संस्थान का ये इवेंट था, महिलाओं की स्वच्छता और स्वस्थता अभियान इन लोगों ने चलाया है। सो आई थिंक रूरल एरिया में अभी भी लोग अवेयर नहीं हैं। अगर सिटी की हम बात करें तो सिटी में भी जो लोअर तबके के लोग हैं वो अवेयर नहीं है स्वच्छता को लेकर। तो आई थिंक इस तरीके के तो कार्यक्रम होते रहने चाहिए। तो हमारे साथ में एक मैम और भी हैं जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का अच्छे से मंचन को संभाला और व्यवस्था को संभाला। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था, इससे लोगों को जागरूकता हुई है कि सिर्फ सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना ज़रूरी नहीं है बट बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन जो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं और हमारे लिए भी अच्छे हैं। तो इस प्रोग्राम के द्वारा हमने लोगों को और मोटिवेट किया है कि वो लोग इस बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करें। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को इस बारे में और जानकारी हुई होगी कि बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स क्यों ज़रूरी हैं और इनकी क्या महत्व है और आगे फ्यूचर में इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम नहीं को हम लोग बचा सकते हैं। श्रुति जी आज कितनी महिलाओं का सम्मान किया गया? यहाँ पर टोटल 50 महिलाओं का सम्मान किया गया है जो कि अलग अलग क्षेत्रों से आई थी और मुझे लगता है कि हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों को यहाँ पर आज सम्मानित किया है, जिसमें वो महिलाएं भी हैं जो कि गांव से आई हैं और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में जान रही हैं। हमारे साथ कुछ दिव्यांग महिलाएं भी हैं जो अशिक्षित तो हैं मगर वो भी महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस ट्रस्ट के द्वारा जो ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन पर काम हो रहा है, इससे महिलाओं को रोजगार और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से क्लब किया है। और समरसता सेवा ट्रस्ट ने जो इस अभियान की शुरुआत करी है, ये अभियान सिर्फ एक शुरुआत है, अभी हम लोगों की मंजिल बाकी है।
बहुत अच्छी बात है। तो ये थी हमारे साथ में श्रुति शर्मा जी, जिन्होंने कार्यक्रम का अच्छे से मंचन भी किया। तो आज हम लोग आए थे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में, जहाँ पे समरसता सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान किया और साथ में उनका प्रोत्साहन किया, जिस तरह से हमने आपको पूरे कार्यक्रम को दिखाया। तो इसी के साथ में अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।